प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी अफरा तफरी के हवाले से। ऑपोजिशन जमातें जिन्हें हमेशा अवाम की आवाज़ कहा जाता है और उन्हें हुकूमतों को टफ टाइम देने के लिए हमेशा वो तैयार रहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब पहले 2 साल तो ऑपोजिशन जमातों की जानिब से बिल्कुल खामोशी अपनाई गई। आखिर 2 साल के बाद उन्हें अवाम का ख्याल आया और उन्होंने तमाम जमातों ने मिलकर ऑपोजिशन की एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक तहरीक का आगाज़ किया, जिसके बाद जलसे जुलूस भी हुए, गवर्नमेंट को टफ टाइम देने की बात भी हुई, महंगाई का शोर भी उठा। आवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने खूब हंगामा आराई भी की, लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बाद आवाम के हाथ क्या आया? इस वक्त हमारी पाकिस्तानी आवाम, लाहौर के शहरी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, ऑपोजिशन जमातों के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कामयाब होगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाएगी? शहरियों का क्या ख्याल है? आज उनके आगे हम यही सवाल रखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक जी। मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं? ठीक है, मुल्की हालात सब दुनिया साज पे जाए पी रही, ठीक जा रहे हैं? ठीक जा रहे हैं मुल्की हालात। आप खुश हैं? खुश हैं जी, खुश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से? हुकूमत कोई भी हो, अवाम खुशी है सबसे। हमें क्या, हम तो बहुत नाराज है ना, कोई नाराज नहीं है किसी चीज से। क्या खा पी नहीं रहे, रह नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे, हर चीज पूरी कर रहे हैं। अच्छा, ऑपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं अवाम के लिए, अवाम का कितना फायदा? कर रहे, अवाम के लिए नहीं कर रहे, इक़्तिदार के लिए कर रही हैं। वो 35-40 साल बाद इक़्तिदार से बाहर हुई हैं तो वो एहतजाज कर रही हैं। अवाम को क्या मिलेगा? हाँ जी, अवाम को क्या मिलेगा? अवाम को कुछ नहीं, कोई भी आए अवाम उसी तरह हमारी। अवाम परेशान नहीं, कहाँ परेशान, कोई परेशान नहीं है। बताए कौन परेशान है, सब ठीक ठाक है। आप वाहिद शख्स हैं जो हंसते मुस्कुराते खुशबाश मिले हैं हमें। मेरा मतलब कोई हुकूमत आएगी, अवाम का क्या किसने करना है, पहले ये बताएं, आप खुद ही जवाब दें। अच्छा चले ये बताएं कि सियासत में जो अफरा तफरी है, ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को मुश्किल में डाल सकती हैं? कुछ नहीं होना, किसी का कुछ नहीं होना। गवर्नमेंट नहीं हिल सकती? गवर्नमेंट नहीं हिलती, जो मर्जी कर ले, जो मर्जी। नवाज शरीफ था तो उस वक्त कहाँ हिली थी गवर्नमेंट, इतने तरीके चली, जब होगी खत्म। उस वक्त तो सिर्फ पीटीआई थी, अब तो सारी जमातें इकट्ठी हो गई। जो मर्जी कर ले, इकट्ठी कहाँ हुई है, सब अपने अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए। फजलुर रहमान 94 से हुकूमत में था, जिंदगी में पहली 25 साल बाद वो बाहर हुआ है, वो भी रो रहा है। 40 साल ये हुकूमत में रहे हैं, ये बाहर हुए हैं, ये रो रहे हैं। सिर्फ जरदारी खुश है क्योंकि उसे पता टर्न लगी है, सूबाई में हुकूमत है उसकी, वो खुश है। जिनकी नहीं है वो रो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर आपके? ठीक। मुल्की सियासत, ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है, अवाम का कितना फायदा? अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसी से आप कितने खुश हैं? गवर्नमेंट की कारकर्दगी से? गवर्नमेंट की कारकर्दगी से हम खुश नहीं हैं। नहीं खुश? नहीं खुश। क्यों? ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, खर्चे अखराजात बढ़ गए हैं, इनकम कम हो गई है, तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। आपने भी तो ज्वेलरी की कीमतें इतनी बढ़ा दी। मगर वो पीछे से प्राइस बढ़े हैं, हमने नहीं बढ़ाए हैं। पीछे से प्राइस बढ़ी हैं, हमने नहीं बढ़ाई है। ऑपोजिशन की तहरीक का कोई फायदा होगा? गवर्नमेंट पे प्रेशर आएगा? इसका नहीं मैं कुछ कह सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइए कि ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है, अवाम का क्या फ़ायदा होगा? आवाम का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जो भी हुक्मरान आता है वो अपना ही सोचता है, आवाम को लूटते हैं, महंगाई करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें किसी। मौजूदा हुकूमत से खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हम तो कहते हैं जितनी जल्दी हो ये उतर जाए, क्योंकि इसने इतना मार दिया। कौन आएगा फिर? कोई अल्लाह पाक नेक बंदा अल्लाह का आ जाए जो आवाम के लिए सहूलत दे, जो आवाम के लिए सस्ता करे। ये तो इसने तो गरीबों को मार दिया है।
गरीब एक भी ना रहे, ना खाने। हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि आने वाले वक्त में हालात ठीक हो जाएं। तो तब तक किसने जीना किसने मरना ये तो अल्लाह को पता है ना। तो जो जिंदगी है उसमें तो इंसान कुछ जिए अच्छे तरीके से, कोई चीज़ सस्ती करे, कोई लेने वाली पहनने वाली, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता। और महंगाई तो पहले भी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी इसने कर दी है। खाने पीने पे, हर चीज़ पे, ज्वेलरी से लेके कपड़ों तक बहुत ही महंगाई कर दी है इसने। और ना किसी गरीब का कोई ये एहसास कर रहा है, ना कोई सुन रहा है। गरीब बेचारे रो रहे हैं। क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि इस मुल्क को एक अच्छा और नेक हुक्मरान मिले जो अपनी आवाम के बारे में सोचे, जो आवाम का ख्याल करे। आपको क्या लगता है कौन सा हुक्मरान अच्छा और नेक है? मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं। जितने भी आए हैं लुटेरे ही आए हैं, सीधी सी बात है, साफ सी। लुटेरे आए हैं, लुटेरे ने लूटा, मुल्क को खाया, अपना भरा है और चले गए हैं। ठीक है, क्या उम्मीद है फिर? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतरी करे, मुल्क पे रहम फरमाए और इस मुल्क को अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे। बेशक अल्लाह ताला से तो पूरी उम्मीदें वाबस्ता हैं हम सब की। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या कहेंगी, मुल्क की हालात कैसे चल रहे हैं? गवर्नमेंट से कितनी सेटिस्फाइड हैं? गवर्नमेंट से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं है, क्यों? महंगाई से बहुत तंग कर दिया हुआ है ना। ऑयल का पैकेट एक मरा रोजाना यूज करना है, वो 200 से 250 से अब वो 300 का आ गई है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है थोड़ा मुश्किल वक्त है, हालात ठीक हो जाएंगे। तो फिर उनको क्या वो दे रहे हैं कि थोड़ा, मतलब कि उनको भी कुछ होना चाहिए ना। जो मजदूरी करते हैं वो लोग कहाँ जाए, वो तो भूखे रहेंगे। फिर गवर्नमेंट खुद को तसल्ली देने के लिए कहते हैं सही चल रहा है, कुछ भी सही नहीं है। मौजूदा हुकूमत में अपोजिशन एहतजाज कर रही है, आवाम का कोई फायदा होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। ये आपस में लड़ लड़ के मुल्क को दिवालिया ही करेंगे। कुछ भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि मुल्क में अमन होना चाहिए। हमें तो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं है कि किसी से भी कोई अमन होगा। मेरे ख्याल में मुल्क को ये दिवालिया करके छोड़ेंगे। ये जो हुकूमत है वो बैठी हुई है, अब जो पिछली गई है वो उससे बेहतर थी, अब उसे तो वो उससे बदतर है। क्या उम्मीद है आने वाले वक्त से आपको? अच्छे की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। इंसानों से उम्मीद कोई नहीं है, किसी से भी नहीं है, गवर्नमेंट से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और मखलूक पे रहम करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। क्या हो क्यों गया? महंगाई ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ? ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ? ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਲੋ ਸੀ? नवाज शरीफ तो खुश हो तुसी? ਹਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਖੁਸ਼, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, की कर रहे हैं? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਖੁਸ਼। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਂ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ 16 ਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਓ माँ जी। नाज़रीन, अवाम का गम गुस्सा आप देखिए कि किस तरह से हमारी अवाम परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ ओपोजिशन से भी अवाम अभी तक खुश दिखाई नहीं दे रही। मुझे बताइए कि महंगाई आपकी समझ में क्या आता है कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो अभी तक नहीं लाई गई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? हल है कोई आपके पास? नहीं, मेरे पास इसका कोई हल नहीं। ये जो जितने वजीर वगैरह बिठाए हुए हैं, ये जाहिर बात है ये कुछ उनको दे ही रहे हैं ना, वो वहाँ पे वो खाली तो नहीं बैठे हुए। उनको चाहिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए जिसमें महंगाई को कंट्रोल किए। अब आप ऑयल और घी देख लें, ऑयल 300 रुपये किलो तक चला गया है। 120 रुपये 110 रुपये किलो ऑयल मिलता था। जो अब गरीब आदमी की पहुँच है वो भी दूर होता जा रहा है। अब मुझे बताएं गरीब आदमी क्या करेगा? पीडीएम जमाते हुकूमत को मुश्किल में डाल सकती हैं? नहीं डाल सकती, क्योंकि उनमें खुद में इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, वो कैसे? वो आप खुद देख ले, सब मुंतशिर हो गए में, कोई इकट्ठा नहीं है। वो वैसे दिखाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इनका अंदर से लामल एक नहीं है। वो अपने ठीक है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आवाम के लिए, आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? फ़ायदेमंद तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश हैं आप? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई सहूलियात नहीं है, कोई कुछ नहीं। मार्केटिंग में पता ही नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। आप देखें हर जगह पे उरान बिरान सड़कें पड़ी, कस्टमर निकलता ही नहीं है डर के मारे। ऑपोजिशन जमातें जो गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, कोई रंग लाएगा वो?
अगर वो एहतजाज इसी तरह करते रहे हमारे भाई, तो फिर शायद कोई ना कोई अल्लाह पाक इनके दिलों में रहम डाल दे, तो शायद कुछ हमारे लिए सोच लें, नहीं तो नामुमकिन ही है। क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए, आवाम का फ़ायदा होना चाहिए। वैसे एक बात है, इमरान खान साहब माशाल्लाह जब नए नए आए थे ना, तब इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, हर एक को करा, दुकान ने हर एक चीज़, बच्चों को हर एक चीज़ ताम। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने सारी चीज़ों से ना तवज्जो ही हटा ली। चाहे नवाज शरीफ जैसा भी था, चोर था। सर थोड़ा टाइम तो देना उन्हें। क्या टाइम दें, कितना टाइम दें? आप कहते हैं तब्दीली तब्दीली, कैसी तब्दीली? अच्छा भैया, ये आपकी दुकान में एक बड़ा मजे का नोटिस लगा हुआ है, 700 से 800 वाला कोई जूता नहीं है। ये इस वजह इसका क्या चक्कर है? ये इस वजह से लगाया हुआ है क्योंकि जब शॉप पे हमारे पास कस्टमर आता है ना, हमसे इस जूते की प्राइस पूछता है, तो हम बताते हैं उसको 2500, तो बाजी कहती है ये 700-800 का मिल जाता था क्योंकि अब सब आ गए हुए हैं ना। ये जूती जो पहले 500 की मिलती थी, अब माशाल्लाह 1000 रुपए की। लेकिन खवातीन कहती हैं दुकानदारों ने ज्यादा महंगाई कर। नहीं, हमने नहीं की हुई। अच्छा, अगर दुकानदार महंगाई करेंगे, जो होलसेल प्राइसेस वाले मोती बाजार में बैठे हैं, होलसेल रिटेलर जो डीलर बड़े दुकानदार हैं, वो फिर क्यों कॉस्टली बेचे? हम उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर आपके? बेटे ठीक हूँ। कैसा चल रहा काम शाम? बेटे काम क्या चलना है, कभी कोरोनिया का मसला बड़ा हुआ है, आपके सामने मार्केट में सब कुछ ऐसे ही है। रश तो इतना है। रश इतना ही ना, किस्मत की बात है, किससे लेगे किससे नहीं इतने। अच्छा, ऑपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं, अवाम के लिए कितना फायदेमंद होगा? अवाम के लिए क्या फायदा होना है? इन्होंने 5 साल पूरे करने हैं, जो मर्जी कर लें, गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं है। गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं आप देख लें, सब क्या कर रहे हैं, कोरोनिया में मार दिया। बेहतरी ला रहे हैं सर, करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। नैब में देखे कितने केसेस चल रहे हैं। अब ये ऑफिसरों को पकड़े ना, पकड़ तो रहे हैं। ऑफिसरों को क्या पकड़ रहे हैं, इधर से पैसे देंगे छूट जाएंगे। बेटे आप ये देखें ना बेटे, नवाज शरीफ साहब जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है, नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए, कितने तो सर केसेस चल कह रहे हैं जी। पकड़ भी तो रहे हैं, सिर्फ नूनी के कारकुन को पकड़ रहे हैं ना। वो ऑपोजिशन की तहरीक जो चल रही है, आवाम को कोई फायदा जब होगा? पीटीआई की नून लीग की हुकूमत आएगी, वो पीटीआई को पकड़ेंगे। अब पीटीआई की है, वो नून लीग को अच्छा पकड़ेंगे। मुझे बताएं, ये जो तहरीक चल रही है, हमारी गवर्नमेंट पर प्रेशर डेवलप हो रहा है कोई? कुछ भी नहीं हो रहा मैम, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ वो परेशान तो सिर्फ आवाम परेशान है। जिधर चले जाए रास्ते बंद है, कारोबार है कोई नहीं है। सुबह के में फारग बैठे हुए हैं, 0 काम हुआ। क्या होना चाहिए? हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ मियाँ की हुकूमत आनी चाहिए। वो चोर जरूर थे, उन्होंने अगर लाकर चोर आप मान भी रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं चोर वापस आ। चोर है तो कुछ लगाते तो है ना सर। उन्होंने कितने साल हुकूमत की? इनको 2 साल हुए अभी। दे दिए उन्हें, और कितना दें? उन्होंने 25-30 साल लिए। बेटे उन्होंने लिए है ना, कितना काम किया है। इनको भी दें, ये भी करेंगे। ये कितने पुल के, इसने क्या किया है? एक टोया ही नहीं भरा, ये तो टोया अपना। 2 माह की टेंडर पास मंसूबा बनाया ना इन्होंने। कौन सा बेट? वो देखा आपने, एक मोरिया पुल छेड़ा हुआ, वो नहीं है बेटे। ये सब चोर, सबसे बड़ा है। ये जब से आया कुछ वक्त चाहिए, टाइम चाहिए हमें। ये 30 साल से नून लीग क्या कर रही है हमारे साथ? हालात ठीक हो जाएंगे। हालात इंशाल्लाह ताला आस्ता आस्ता ठीक होंगे। अच्छा साहब को मुल्क का कर दिया, जीडीपी ग्रोथ का हाल देखें, स्टॉक मार्केट में बेहतरी है, उसके अलावा सारे का सारा फ्लॉप है काम। टाइम चाहिए ना। 30 साल में नवाज शरीफ ने क्या किया भाई? मेरे नवाज 1 साल में कितने दिन होते हैं? 2.5 साल हो गए मेरे भाई। ओए ये देख लो यार, इतनी ज्यादा करप्शन की है नून लीग ने, आप सोच नहीं सकते। और इमरान खान नवाज शरीफ चोर है भाई, इमरान खान सही बंदा है, एकदम सही बंदा है इमरान खान। नाज़रीन, आपने देखा है कि अपने पसंदीदा लीडर्स को ये लोग सपोर्ट करें और अपने पसंदीदा लीडर्स की तारीफें करें। हमने मजीद भी आवाम से बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनकी क्या राय है सियासी जमातों के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, वो भी जान लेते हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। अच्छा, मुल्की सियासत में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, अपोजिशन एहतजाज कर रही है, आवाम का कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, कोई भी फायदा नहीं होगा। हुकूमत को मुश्किल वक्त मिलेगा? नहीं,
हुकूमत को क्या मुश्किल वक्त, लाहौर में जो जलसा हुआ उसमें आपने देखा खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी, लोग कोई भी नहीं थे, सब बच्चे बुच्चे इकट्ठे किए हुए थे, हमारे सामने ही हुआ सारा जलसा, कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट की पॉलिसी से, कारकर्दगी से सेटिस्फाइड हैं आप? बिल्कुल जी, ठीक जा रहा है काम? एक आप ये देखिए, उन्होंने 30 साल तक इस मुल्क को बर्बाद किया, ठीक है, अब बारियां ली हैं उन्होंने, अब भी वो क्या कर रहे हैं, सियासत इसी चीज़ पे ही कर रहे हैं। वो एक इंसान आया, वो सीधे रास्ते पे चल रहा है तो उसको चलने दें, उसकी टांगे खींच रहे हैं। लेकिन महंगाई जितनी हो गई कभी नहीं थी पहले। महंगाई की वजह भी पॉलिसी ये देखना आप कि 30 सालों में उन्होंने क्या किया, बारियों में उन्होंने किया क्या, सिर्फ इस मुल्क अपने मफादात को देखा है, ठीक है, उसमें वो करते रहे, अवाम को रिलीफ देते रहे कर्जे ले ले। लेकिन गवर्नमेंट से महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, अवाम महंगाई से परेशान। इतनी जल्दी तो नहीं होगा ना, कम से कम उसको टाइम तो देना आप, ये भी तो देखें ना आप। ठीक है, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ऑपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं, लोगों का क्या फायदा? लोगों को कोई फायदा नहीं है, ये सब अपने अपने घर की, इनकी अपनी अपने घर की है जो है ना, अपनी बना रहे हैं। अवाम के लिए किसी को कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट से खुश हैं आप? जी, गवर्नमेंट से खुश हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी से? न, हम किसी से भी खुश नहीं है, हम किसी सबसे नाराज है, न उनसे खुश है। कैसे चलेगा मुल्क? हम इनसे ये खुश है कि हमें ये महंगाई में ला के मार रहे हैं, और महंगाई की वजह से हम अवाम पीसी जा रही है, अवाम मरती जा रही है इनकी वजह से, और चोरी डकैती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आप सबसे नाखुश हैं, तो फिर हमारा पाकिस्तान कैसे चलेगा, क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को चलाने वाला कलमा हक के नाम पे बना, इंशाल्लाह कलमा हक के नाम पे चलता रहेगा इंशाल्लाह। क्या हाल है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। ऑपोजिशन जमातों के एहतजाज से अवाम का कितना फायदा? अपोजिशन जमातों के एहतजाज से ये फ़ायदा, कम से कम हुकूमत पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है प्रेशर, वैसे हुकूमत पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन कैसे? तहरीक इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाब होगी। कैसे होगी? इंशाल्लाह ताला उनकी पॉलिसीज और उनकी जो आगे आने वाली इन फ्यूचर जो पॉलिसीज हैं वो कामयाब होंगी। क्या पॉलिसीज होंगी सर? पहले उन्होंने दिसंबर का टाइम दिया, उनकी तो आपस में नहीं बन रही, तो गवर्नमेंट कुछ इदारे बीच में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर PDM के लिए भी जाहिर बात है, वो इदारे अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट बीच में से छोड़ दें, हुकूमत अगर अकेली मुकाबला करे तो भाई PDM सब कुछ कर सकती है, PDM में इतनी ताकत है। वो PDM बयानात तो बड़े बड़े देती है, लेकिन करती कराती कुछ नहीं दिखाई दे रही। नहीं, इंशाल्लाह ताला करेगी। क्या करेगी, क्या उम्मीद है? उम्मीद है, आवाम को उम्मीद पर हक रखनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब कहने का मकसद है, हुकूमत ने भी आवाम के लिए क्या किया है, अब तक तो वो कुछ भी नहीं कर पाई। 3 साल हो गए हुकूमत में आए हुए उनको, लेकिन उन्होंने 30 साल में बिगाड़ पैदा किया है, इनको थोड़ा तो टाइम दे। क्या ख्याल है, ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप कर रहा है? बिल्कुल प्रेशर डेवलप कर रहा है, चले कोई तो उन्हें पूछने वाला है ना, किसी का तो डर खौफ है, बाकी तो उन्हें डर खौफ है ही किसी का नहीं। लेकिन हुकूमती वज़रा तो कहते हैं वो अपनी चोरियां बचाने के लिए कर रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। जब पता क्या है, ये इमरान साहब थे, जब कंटेनर पे खड़े होके बिल फाड़ते थे, अब उन्हीं के दौर में बिजली के बिल देखें कितने कितने आ रहे हैं, महंगाई कहाँ पे चढ़ी गई है। महंगाई तो हर दौर में होती रही नहीं, हर दौर में, लेकिन इस दौर में बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि अंडे 200 रुपए से दर्जन ऊपर चले जाएंगे। करप्शन के खिलाफ भी तो पहली बार बात हुई ना, नैब भी तो पहली बार एक्टिव हुआ। लेकिन करप्शन खत्म कहाँ पे हुई, ये बताएं आप। अब वक्त तो लगेगा ना। ये सारे महकमे वैसे ही खा रहे हैं यहाँ पे सारे पैसे, जितने भी महकमे है ना सारे। PDM से क्या उम्मीद है आपको? PDM से यही उम्मीद है कि चले कोई बेहतर हो जाएगा, कुछ ताजिर दोस्त हुकूमत आएगी, कुछ ताजिरों की भलाई हो जाएगी। ताजिर तो नून लीग से भी खफा थे, PTI से भी नाराज है, ताजिर कैसे खुश होंगे? नहीं, वो फिर भी वो ख्याल करते थे, चले वो खाओ और खिलाओगे, पॉलिसी पे अमल करते थे। ये तो खुद ही खाए जा रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला है कोई भी नहीं है। क्या हाल है आपा? ठीक है, आप सुनाएं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। शॉपिंग करने आई? नहीं, शॉपिंग नहीं, मैं यहाँ मिहनत करती हूँ। अच्छा। बेवा औरत हूँ, तो 10-10 हज़ार रुपया बिल गैस का आ जाता है, लाइट का आ जाता है, तो गरीब आदमी क्या करेगा हैं। मैं किराए पे रहती हूँ, मैं बेवा औरत हूँ, कोई किसी का सास नहीं रहेगी। अच्छी तब्दीली आई है। सास प्रोग्राम आप जैसों के लिए शुरू किया, आपको पैसे मिले उसके? नहीं, कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। आपने मैसेज किया था, रजिस्ट्रेशन कराई थी? हाँ कराई, मिला ही कुछ नहीं है। अभी बेनज़ीर के मुझे 3000 मिला था, अब जो आया है इमरान खान, ये तो आगे से भी ख़त्म हो गया। क्या हो गया? ये महंगाई कितनी हो गई है। महंगाई तो पहले भी बहुत। नहीं, आप तो कभी सुना था 200 रुपया किलो प्याज हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया है, और गरीब आदमी क्या करेगा, बेवा औरत क्या करेगी, जिसके 4 बच्चे हैं वो क्या करेगा।
वो घर का किराया पूरा करेगा कि अपना खिलाएगा बच्चों को? अम्मा हुकूमत कह रही है थोड़ा मुश्किल टाइम है, आने वाले वक्त में अभी भी आसानी हो मुश्किल है, जाएगी। कितनी मुश्किल होगा। अपना पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, वो क्या करेगा? रोटी खिलाएगा कि मोटरसाइकिल चलाएगा कि उनके पास टूटी साइकिल नहीं है, वो क्या चले करेगा? हुक्मरानों को बताइए क्या होना चाहिए। आप ये महंगाई कम होनी चाहिए है, यही है और क्या है। कोई दाल महंगी है, कोई घी महंगा है, क्या करेगा गरीब आदमी? बेवा औरतों तो कोई पूछता ही कोई नहीं। नाज़िम, आम आवाम की एक ही आवाज़ के महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए, अशिया ज़रूरिया सस्ती होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। काम शाम ठीक जा रहा है? जॉब पे बर वक्त तनख्वाह मिल जाती है? गुजारा अच्छे से हो रहा है? नहीं हो रहा, पहले की निस्बत नहीं हो रहा। अच्छा, ऑपोजिशन जमातें इस वक्त इत्तेहाद किए हुए हैं कि आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगी, हुकूमत को मुश्किल में डालेंगी, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए नहीं लड़ रहे। हुकूमत आपके लिए कुछ कर रही है? हुकूमत शायद कर रही होगी, लेकिन अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं सामने आया। रिजल्ट थोड़ा तो टाइम लगेगा। हो सकता है, पॉसिबल है कि अगर अच्छा कर रही है तो उस पर तो टाइम लगेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि ऑपोजिशन कह रही है कि गवर्नमेंट को चले जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को टाइम मिलना चाहिए? नहीं, अब 5 साल तो पूरे करे, जैसे भी करे, अच्छा करे बुरा करे, जो भी करे, टाइम पूरा करना चाहिए, इनका ख्याल है। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज आवाम के लिए कितना सूद? कोई मायने नहीं रखता, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा। क्यों? उन्होंने क्या किया है? कितने अरसे से हुकूमत करते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप पीटीआई हुकूमत से खुश हैं आप? नहीं, हम सारी भी ज़्यादा खुश हैं। अभी आ जाए वो बेहतर है, कोई पता नहीं चल रहा है, दिन पे दिन महंगाई हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि कुछ देर के बाद आसानी आने वाली है। ये सब ऐसे चोरी देते हैं, कुछ देर के बाद आसानी आती है। फिर तो ठीक है, अगर आ जाए तो ठीक है, फिर अच्छा है। हमें तो चाहिए, सहूलत चाहिए ना। उम्मीद क्या है? उम्मीद अच्छी ही है। चलें, ये बहुत अच्छा है कि उम्मीद अच्छी है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है। हमें ये बताइए कि ऑपोजिशन जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, आवाम का कितना फायदा है? अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, ये पूरा ज़िंदगी एक दूसरे को गंदा करते रहे और अब एक दूसरे के साथ आ गए हैं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इनका मुस्तकबिल डल हो रहा है तो इस वजह से एक दूसरे के साथ हो गए। अच्छा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट को मुश्किल में डाल रहे हैं, गवर्नमेंट प्रेशर में आ रही है, आपको लग रहा है? नहीं, गवर्नमेंट की प्रेशर में आएगी। गवर्नमेंट अपना काम करे और हमें चाहिए कि करना दे, गवर्नमेंट को काम करने दे और उनको पूरा एक टेन्योर दे। आफ्टर टेन्योर इनसे पता चलेगा कि इनकी कारकर्दगी क्या है, क्योंकि हमारे तो सगे का तो कोई भी नहीं है आजकल। गवर्नमेंट की पॉलिसी से आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? हर एक से तो नहीं कह सकते। देखें, हर चीज़ में मेरिट और डिमेरिट होते हैं, ठीक है, डेफिशिएंसीज हर चीज़ में होती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट निकलता, अगर कोशिश ना करे, कोई रिजल्ट ना निकले, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सर, कैसा चल रहा है काम शाम? शाम की पोजीशन कोई नहीं बैठा, काम बिल्कुल डेड है। इतने तो कस्टमर बैठे हुए हैं दुकान। कस्टमर देखे हालिया जा रहे हैं, कोई भी नहीं ले रहा। अच्छा, हमें ये बताइए कि ऑपोजिशन कह रही है कि आवाम के हक में वो बाहर निकली है, हुकूमत को मुश्किल में डालेगी, घर भेजेगी। नहीं, देखे मेरी बात सुने, हम सियासत के तरफ तो आते ना, हमें इन चीज़ों का पता है। हमें तो ये पता हमने पेट अपना कैसे पालना, बच्चों को कैसे हमने अपना घर कैसे चलाना है, बस बेटा हमें यही पता, इसके अलावा कुछ नहीं पता। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश हैं? गवर्नमेंट ठीक जा रही है? पॉलिसी नहीं, गवर्नमेंट तो सब परेशान है, इस गवर्नमेंट से सब परेशान है। अच्छा, गवर्नमेंट को जाना चाहिए, टाइम पूरा करना चाहिए? नहीं, देखे मेरी बात सुने, जो हालात हैं, आज हम साल को शाल लेने गए हैं 200 रुपये की, कल लेने गए हैं 250 रुपये की, 8 दिन के बाद 300 रुपये की हो गई है। कोई तरीकाकार नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। इतनी महंगाई है कि हम जिंदगी भर, कभी 70 साल की उम्र है, कभी सोचा भी था ये हाल होगा हमारा। सर, पीडीएम गवर्नमेंट को भेजने की बात कर रही है, जाना चाहिए, वक्त पूरा करना चाहिए? वक्त पूरा करना चाहिए, वक्त पूरा करना चाहिए। अच्छा, जो ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है, आवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद? आवाम के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि बंद हो गए बाजार, दुकानें, कारोबार बंद हो गए, तो उसका डायरेक्ट जो है वो नुकसान आवाम को ही होगा। गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड तो नहीं, लेकिन मजबूरन अब गुजारा करना पड़ रहा है कि किसी तरीके से टाइम पास हो जाए, थोड़ा अरसे का है। क्या होना चाहिए? लोगों का रोज़गार मिलना चाहिए, कारोबार होना चाहिए यहाँ पे। रोजगार के लिए तो खान साहब ने देखे सनतों को रिलीफ दे दिया है, कितना कुछ तो कर रहे हैं।
इधर आप देखें ना बाजारों की वो सूरत हाल क्या है, सारा बाजार खाली पड़ा हुआ है। आपके सामने दुकान के हालात देख लें, अनारकली की बड़ी तरीन दुकान और फारग बैठे हुए, तो काम नाम की चीज़ ही कोई नहीं बाजार में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। पीडीएम की तहरीक आवाम के लिए क्या लाएगी? देखिए जी, पीडीएम की जो तहरीक है कोशिश तो जारी हैं। देखिए अपोजिशन ज्वाइन हुई है, हालांकि देखा जाए तो अपोजिशन ज्वाइन हुई है, लेकिन अपने कुछ मकसद के लिए मुल्क के लिए इकट्ठी हुई हैं। लेकिन जब इलेक्शन होगा जी पीपल पार्टी या नून लीग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं अपने मकसद के लिए है या आवाम के लिए? आवाम को क्या मिलेगा? देखिए आवाम को ये मिलेगा जो हमारी नई हुकूमत आई ना, इससे तो हमें बहुत ही उम्मीदें थी, लेकिन आप बिलीव करेंगे बिल्कुल उसको अपोजिट चल रही है। सर थोड़ा ही तो टाइम हुआ है, उन्हें कुछ वक्त तो दे। देखो कितना वक्त आप बिलीव, उन्होंने पहले 90 दिन मांगे थे, 90 दिन आज 2 साल हो गए हैं। हमारा जो कारोबार आप देखो दूर ना जाएं, अब हमारी अनारकली है यहाँ पर आप कारोबार देखें बिल्कुल डेड हो चुके हैं। हर दुकानदार हर के कहने का मकसद जो है सब उसको बुरा भलाई किया, क्योंकि हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं ऑलरेडी। नतीजा क्या निकलेगा? पीडीएम तहरीक हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएगी, क्या लगता है? जी ऐसे है कि अब ये जमातें मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी तो हुई हैं, हमारे अपने एक मुल्क की खातिर इकट्ठी हुई हैं, लेकिन सर वो अभी तक एक पेज पे नहीं है। कभी वो इस्तीफों की बात करते हैं, कभी वो एहतजाज की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी कुछ और कहती है, मसलहत की सियासत चाहती है, नून लीग जारहाना खेल रही है, कैसे काम चलेगा? देखिए हमारा ये देखें हमारी जो 90% हमारे लाहौर के ना वो तो है नून लीग के साथ ही हैं। हम तो ज़्यादा प्रेफर नून लीग को करेंगे, और बाकी अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि मुल्क के लिए इनको आपस में मदद करके बाद में देखें जो होगा। आपके पास क्या सजेशन है, क्या होना चाहिए मुल्क में कि हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए? देखिए जी कहने का मतलब जब पिछली हुकूमतें थी हमारा मुल्क ठीक है, जैसे भी तरक्की कर रहा था, महंगाई को इतनी नहीं थी, इसलिए हुकूमत ने आके बहुत महंगाई कर दी है। हर चीज़ में ये करने का मकसद पहले हमसे गलत बयानी की गई है ऑलरेडी। देखिए इसमें ठीक है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, ऑपोजिशन जमातें पीडीएम तहरीक चला रही हैं, आवाम का कितना फ़ायदा? पीडीएम में जितने भी लोग हैं ये सब बारी बारी अपनी बारियां पूरी कर चुके हैं, हुकूमत कर चुके हैं। किसी के आने से पहले कोई फ़ायदा हुआ है? अब अगर ये इस हुकूमत को गिराएंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ मुआशरत ख़राब होनी है, वो कर लें। पीडीएम की तहरीक में इतनी ताकत है कि गवर्नमेंट को गिरा ले? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी चल रही है, ठीक जा रहे हैं, ऑन ट्रैक है? असल में जो इनसे तवक्कुआत थी वो नहीं है। क्या तवक्कुआत थी? मतलब यही थी कि अगर आएंगे तो करप्शन वगैरह कम होगी। ये दावे ही हैं, जब भी महंगाई की कोई बात करता है ये कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इनको मैंने भी वोट दिया है। एनआरओ अगर किसी ने मांगा है या नहीं मांगा वो बात का इशू है, हमारा तो तल्लक तो महंगाई के साथ है। अभी रिंग लेने आया हूँ 400 रुपए की बता रहे हैं। पहले कितने की थी? पहले 250 की मिल जाती थी, 200-250 की। इसका मतलब आप आते जाते रहते? कर चुका हूँ जी, बिल्कुल शादीशुदा बंदा हूँ, बीवी के लिए लेता रहता हूँ। अच्छा, हमें ये बताइए कि गवर्नमेंट से आपने कहा कि जो उम्मीदें थी पूरी नहीं होगी। जी बिल्कुल नहीं। आने वाले वक्त में उम्मीद क्या है? जैसे वो भी खुद कहते हैं कि हम अपना टाइम पूरा करेंगे, हमें वक्त दिया जाए। 3 साल तो तकरीबन गुजर चुके हैं। अब अगर यही हालात रहे तो अगले 3 साल में वैसे दिवालिया निकल जाएगा और कुछ भी नहीं हो सकता अगर यही हालात रहे। अगर वो कुछ चेंज करते हैं फिर होप्स हो। लेकिन गवर्नमेंट की इस बात में भी तो दम है ना, 20-25 साल में जो खराबियां पैदा हुई हैं 2 साल में, तो फिर हमें इन्हें टाइम तो देना चाहिए ना। फिर हमें ये पीडीएम की तहरीक को फिर रिजेक्ट करना होगा, हमें फिर इन्हें टाइम देना चाहिए, फिर इन्हें चलने देना चाहिए। अवाम रिजेक्ट कर रही है या साथ दे रही है? मैं एज ए अवाम अपनी तरफ से तो रिजेक्ट कर रहा हूँ, बाकी को नहीं पता। बाकी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात करें। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका काम शाम? काम आपके सामने देखने, फुल खामोशी है। इस टाइम 4:30 बजे का टाइम है और कस्टमर है कोई नहीं, बस एक भाई खड़े हुए और कोई भी नहीं है। आपने महंगाई इतनी कर दी, वो कस्टमर भी परेशान हो गए आपके। देखिए मैडम, बात पता क्या है, महंगाई हमने नहीं की ऑलरेडी। अगर आप सर्वे करें ना, ये तो एक एक्स्ट्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़रूरत है ज़िंदगी है वो इतनी एक्सपेंसिव है, तो ये तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पीडीएम तहरीक चला रही है ऑपोजिशन जमातें, आवाम का कितना फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। बेसिक तो देखें, इनका लोगों का अपना जो है ना वो एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हर किसी को वो जो है ना 2-2, 3-3 साल के बाद आगे तंग किया जाता है, मामला चलाए जाते हैं, और इसका जितना भी बोझ है ना सिर्फ और सिर्फ अवाम पे पड़ना है। अच्छा, इन एहतजाजों की वजह से गवर्नमेंट प्रेशराइज होती है? वैसे 50% अगर गवर्नमेंट प्रेशराइज होती है तो 70% से ज़्यादा आवाम प्रेशराइज होती है। मार्केटों में बिल्कुल खामोशी छा जाती है, सन्नाटा हो जाता है, कारोबार पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है।
इससे गवर्नमेंट को प्रेशराइज होने में तो मेरे नहीं ख्याल में इतना गवर्नमेंट ऑन ट्रैक है, हालात ठीक हो जाएंगे आने वाले वक्त में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखें अब 3 साल का टाइम गुजर चुका हुआ है। अगर आप कहें कि अगर हालात बेहतर होने होते, बेटर आना होता, तो वो 1 साल के बाद ही कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स नजर आता। उम्मीद तो ना छोड़े सर। नहीं, उम्मीद तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से है जी, वो तो इंशाल्लाह बेहतरी ही होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए मुसलमान तो कभी भी नाउमीदी नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से है और इंशाल्लाह बेहतरी भी ज़रूर होगी। मज़ीद लोगों से हम बात करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। लाहौर शहर के एक और इलाके हॉल रोड मसरूफ तरीन बाजार में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ की आवाम क्या सोचती है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? सर, मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं, आवाम का कितना फ़ायदा देख रहे हैं आप? इसके बारे में अभी तो कोई आइडिया नहीं है। हुकूमत की कारकर्दगी ठीक है? ठीक भी है और नहीं भी ठीक। क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक? काफ़ी हद तक ठीक है और महंगाई के हिसाब से नहीं ठीक। अच्छा, ठीक क्या हो रहा है वैसे? कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। जो भी चीज़ लेने जाएं डबल रेट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, तो वो कोई डिसिप्लिन या कोई ऐसा तरीका नहीं बना जिससे आवाम जो ना खुशहाल हो जाए। गवर्नमेंट ठीक क्या कर रही है? ठीक तो अभी तक कुछ नहीं नज़र आया। अभी तक खराबी है महंगाई की सिर्फ, उसके अलावा अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज क्या रंग लाएगा? रंग क्या लाना जी, कारोबार तबाह करके रखा हुआ है इन्होंने। क्या कहाँ पे एहतजाज हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा। वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। पीडीएम तहरीक लाए ना वो तहरीक जब आएगी, मार्केटों में आएगी तो अब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा। क्या समझ रहे हैं आवाम को? हमारी जो गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन टफ टाइम दे पा रही है गवर्नमेंट को? नहीं, कुछ भी नहीं। ना गवर्नमेंट टफ टाइम दे रही है, ना पीटीएम टफ टाइम दे रही है। दोनों अपनी अपनी ज़ातों में मगन हैं सब। गवर्नमेंट की कारकर्दगी ठीक है? काम शाम हो रहा है? बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं है। कोई किसी के लिए, कारोबार के लिए कोई अच्छा नहीं सोच रहा कि जो छोटा दुकानदार है उसको किस तरह हैंडल किया जा रहा है। कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। जो हालात हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल वो खाने पीने का सिलसिला भी एंड होने के करीब। ऑपोजिशन गवर्नमेंट को घर भेजने की बात कर रही है। गवर्नमेंट को वक्त मिलना चाहिए कि घर जाना चाहिए? काम अगर ठीक करेंगे तो काम करने दें, नहीं कर रहे तो ये सिलसिला तो इसी तरह चलना है। इसमें सियासत में कुछ होने जा रहा है वैसे? फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा जी। सिर्फ फिलहाल बातों की हद तक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या हाल है सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत कहाँ जा रही है कि क्या हालात है? मुल्क की सियासत बहुत अच्छी जा रही है। खुदा के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपोजिशन ने किरदार तो कोई नहीं किया है, लेकिन आपने सारे बिलों की इंतहा कर दी। बिजली के बिल हर महीने दर्जा ब दर्जा बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। आपने अपोजिशन का लिहाज नहीं किया, ना हमारा किया। हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे साथ क्या किया? थोड़ा वक्त देना सर उन्हें। वक्त दे दिया, 3 साल चल रहा है और माशाल्लाह जिस चीज़ के ऊपर जाते हैं, गंदम ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, दालें ले लें, मुल्क की हालात के मुताबिक अल्लाह ताला हमारे। पीटीएम तहरीक आवाम के लिए कोई फ़ायदा लाएगी? पीटीएम तहरीक बहुत अच्छी थी, उनको प्रेशर रखना चाहिए था, लेकिन इत्तेहाद कायम रहना चाहिए उनके लिए, ताकि इत्तेहाद तो पहले दिन से ही नहीं रहा सर। अब ये जो पीडी है वो जाती मफाद में चला गया। हमारा क्या कसूर है? आवाम तो देख रहे हैं सबकी तरफ। गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं पहुंचा। टाइम दे सकती है गवर्नमेंट को? ये उनको पता होगा। तहरीक वो चला रहे हैं, फिर दोबारा चल रहे हैं, देखो क्या करते हैं। गवर्नमेंट मुश्किल में है या नहीं है? गवर्नमेंट इन एक्शन है, उनकी मेहरबानी अगर महंगाई पे काबू कर मुश्किल में है, मुश्किल में बहुत मुश्किल में है। पेट्रोल देखिए ना आज क्या है, 110 रुपया हो गया। पेट्रोल बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ गई। हर चीज़ का मामला गलत है। अल्लाह खैर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। गवर्नमेंट काम शाम कर रही है, ठीक जा रहे हैं हालात? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपोजिशन जमातें जो एहतजाज कर रही हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, आवाम का फ़ायदा होगा? होगा। क्या फ़ायदा होगा? नहीं होगी तो आवाम का फ़ायदा होगा। महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, आम आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हमेशा से रही, कोई नया काम तो नहीं है महंगाई का होना। इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा है, आप ज़रा चेक करें इसको।
बहुत ज़्यादा है, आम आदमी सर्वाइव ही नहीं कर पाता। अपोजिशन जमातें जो एहतजाज कर रही हैं, कोई फ़ायदा होगा आवाम को? उम्मीद तो बड़ी है अल्लाह के घर में, आगे देखें क्या बनता है। हुकूमत को मुश्किल टाइम दे सकते हैं वैसे वो? जी बिल्कुल दे सकते हैं। किस तरह? ये एहतजाज हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, जब ये धरने ही शुरू कर देंगे तो फिर ज़रा आवाम गवर्नमेंट के लिए मुश्किल आएगी। लेकिन एहतजाज से तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है ना, मुल्क की मईशत ख़राब होती है। भाई मुल्क की मईशत ठीक भी तो करनी है ना किसी ने तो करनी है ना, कौन करेगा? अगर ये आएंगे ये ऐसे करेंगे तो इनका भी वही हाल होगा जो इनका होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कुछ और लोगों से, कुछ और दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या ख्याल है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुल्की सियासत, ऑपोजिशन का एहतजाज आवाम के लिए कोई फ़ायदा लाएगा? लगता तो नहीं, अब तक तो हुआ नहीं, तो आगे क्या होगा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कारकर्दगी ठीक हैं, खुश हैं आप, सेटिस्फाइड हैं? आप खुश हैं? सर मैं तो सवाल करने आई हूँ। सवाल मैं भी तो आपको रिटर्न वही कह रहा हूँ ना कि आप खुश हैं। आप भी तो अवाम में ही आती हैं ना, ये तो नहीं कि इस वक्त आप न्यूज़ में हैं तो आप हमें से काम शाम तो कर रहे हैं, एहतसाब तो कर रहे हैं, कुछ टाइम तो दे। 20-25 साल से खराब करके तो हुकूमत ख़त्म होने का भी टाइम आ गया, तो और कितना टाइम लेना है? अपोजिशन से आप ना खुश हैं, गवर्नमेंट से आप ना खुश हैं, कैसे चलेगा काम? हम तो किसी से भी खुश नहीं, क्योंकि हम तो उससे खुश होंगे जो हमारे लिए बेहतरी लाएगा। कैसे बेहतरी आएगी? सहूलतें होनी चाहिए, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए और जो कारोबार है वो सही होना चाहिए। अब ये पोजीशन आप देखें ना, 3 सालों से कारोबार का क्या हाल हो रहा है ये आपको भी पता है। आप तो पहले नून लीग से भी नाराज थे, हमारे ताजिर। नहीं, जो गलत है वो तो गलत है, चाहे नून लीग हो तो चाहे PTI हो, कोई भी हो, गलत तो गलत है ना। ठीक है, क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, गला हम। क्या ख्याल है आपका सियासत के बारे में? सियासत क्या है, ये मुल्क में गंद ही है सारा, कोई बंदा किसी किस्म का काम का नहीं है, हर कोई अपने चक्कर में है। हालात कैसे ठीक हो सकते हैं मुल्क के? हालात ऐसे ठीक हो सकते हैं कि हर बंदे को लटकाया जाए। ये करप्शन डालते हैं, नए वाले पकड़ते हैं, वो छूट के आ जाते हैं, कुछ हासिल वसूल ही नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब जेल में है, हमजा शहबाज जेल में है, उन पे अब क्या सबूत क्या हुआ है, क्या बरामद हुआ उनसे अभी तक, क्या सामने फाइनल क्या हुआ है? व्हाइट कॉलर क्राइम, सबूत पेश करना सबसे मुश्किल काम। 3-3 साल लग जाते हैं, 5-5 साल, 10-10 साल लग जाते हैं। थोड़ा टाइम दें फिर। कोई टाइम नहीं होता, ये सब ये इनकी अपनी मिली भगत है सारी इनकी। अच्छा, PDM की तहरीक आवाम के लिए फायदेमंद होगी? बेकार, बिल्कुल बेकार। हुकूमत को मुश्किल में डाल सकती है? हुकूमत को हिला नहीं सकते, हाथ ही नहीं लगा सकते। क्यों? क्या डालेगी, क्या मुश्किल डालेंगे? आपस में नहीं बनती इनकी, आपस में इनके क्या आपस में बात है? बिलावल कुछ कहता है, जरदारी कुछ कहता है, मरियम नवाज कुछ कहती है। आप भी PDM से नाराज हैं, गवर्नमेंट से नाराज हैं, क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? यहाँ पे तो खमीनी जैसा आदमी आना चाहिए, आए सबको लटका दे, उल्टा दे, ये तभी ये माशरा ठीक हो, ये हमारा मुल्क ठीक होगा। खान साहब कह तो रहे हैं थोड़ा टाइम दें। नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, खान साहब के हाथ में कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क की हालात कैसे जा रहे, ठीक है? बिल्कुल ख़राब जा रहे हैं हर लिहाज से, ख़ास कर महंगाई के लिहाज से बहुत बुरे जा रहे हैं, अमन अमान के लिहाज से बहुत बुरे जा रहे हैं। मैं मुतमईन नहीं हूँ कम से कम। अच्छा, आप मुतमईन नहीं है? PDM तहरीक चलाई जा रही है ऑपोजिशन की जानिब से, गवर्नमेंट को मुश्किल में डाल सकती है? गवर्नमेंट को मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन अगर PDM ये करे कि महंगाई और अमन अमान इस किस्म की बातों के ऊपर अगर वो स्टैंड ले तो फिर तो आवाम इनके साथ निकल आ सकती है। लेकिन अगर ये लोग चाहें कि हम सिर्फ इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो फिर कोई इनका साथ नहीं देगा, फिर वही लोग साथ देंगे जो उनके पार्टी के लोग हैं। अभी तक जो PDM जिस तरह से चल रही हैं ये जमातें, आपको क्या लगता है क्या मुस्तकबिल होगा PDM का, आवाम को कितना फ़ायदा होगा? आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो फ़ायदा होगा वो PDM को होगा, लेकिन PDM भी कामयाब नहीं होगी क्योंकि PDM के पास ऐसी कोई इशू नहीं है जिसके ऊपर वो बात कर सके। कैसे चल रहे सर मुल्क की हालात, ठीक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुतमिन है, ठीक है हालात। हमें तो ये महसूस हो रहा है कोई अफरा तफरी का आलम से गुजरे हुए हैं अभी पहले से, तो आप मुतमिन है इंशाल्लाह कोई इतना। लेकिन जो महंगाई इतनी हो गई, हो जाएगा बर्दाश्त आस्ता। देखो जी कारोबार तो वैसे ही होते हैं जब हालात मुल्क के ऐसे हों, बैरून मुल्कों का हालात देखें, हालात के मुताबिक हुई है। जैसे ये बीमारी चली है
इसके से पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है। गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है? इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल ठीक हो रही है गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। इंशाल्लाह थोड़ा सी सख्ती आवाम भी काटेगी सख्ती के बाद ही उसको आएगा ना, आसानी आएगी। ठीक है, थोड़ी सख्ती आवाम काटेगी, उसके बाद आसानी आ जाएगी। नाज़रीन, आवाम की राय आपने जानी है। मिला जुला आज रुझान रहा है आवाम के व्यूज़ का। कुछ लोगों को लगता है कि पीडीएम हुकूमत को मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिले जिन्हें लगता है कि पीडीएम गवर्नमेंट को मुश्किल में नहीं डाल सकती और आवाम के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी ही जानिब गवर्नमेंट की पॉलिसी से ख़ास तौर पर महंगाई से आवाम तंग है और सिर्फ यही चाहती है कि गवर्नमेंट काम ज़रूर करे, लेकिन सबसे पहले महंगाई को कान पकड़कर मुल्क से बाहर निकाल दे तो सब अच्छा हो जाएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।